Milk? And what Milk. is this? Sushi. Sushi. And what is this? Vegetable. Vegetable. What's It's this? salad. This is you. What is this? There's a copy. Toffee. What's it? Toffee, nahi tofu. What is this? Copy. Where's this? It's called tofu. Tofu. Where's this? Ice cream. Manta, what is this? Cereal. Cornflakes. Where's this? Taco. No. No. Okay. Maha की turn है. Maha. No. So Maha which बताओ. is- Which one do you want? Mommy, where's this? No. Pie. No. So where's this? Okay, चलो Maha की turn है ना. Now give it to Maha. Maha, which one do you want to tell? No. अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अनदर डे अनदर व्लॉग। आज की जो व्लॉग है उसमें बस वही जैसे नॉर्मल मेरी रूटीन व्लॉग्स होते हैं। एक आध रेसिपी होगी या कुछ बच्चों के साथ की ये एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो माहा और मुंथा का पढ़ाई टाइम चल रहा है। ये बुक मैंने इनके लिए ख़रीदी थी और इसके ऊपर बस ये लगी हुई हैं अपनी पढ़ाई करने। उसके बाद आ जाते हैं जी किचन में, और आज मैं आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा, मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे, होममेड गोलगप्पे। हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी गोलगप्पे खाने की, तो यहाँ पे तो कोई ठेले वाला नहीं आता गोलगप्पे लेके, ख़ुद तो मैंने सोचा चलो ख़ुद ही बनाते हैं, ट्राई करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे मैं आपको भी बता देती हूँ क्या तरीका है मैंने जो यूज़ किया है। तो 1 कप मैंने सूजी का लिया और इसमें तकरीबन 3 चम्मच जो है वो मैंने मैदा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर के तकरीबन आधा चम्मच डाल के तो इसको हमने गूंद लेना है। तो यहाँ पे बस इन सारी चीज़ों को, जो जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखें मैंने पानी अपने पास ही रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदते रहना है। इसको अच्छे से यकजान सा कर लेना है। सूजी जो होती है ना वो पानी को सोख करती है, तो इसको इस तरह से गीला करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और फिर इसका टेक्सचर चेक करेंगे। अगर हमें और पानी की ज़रूरत हुई तो हम गूंद लेंगे। तो हमने थोड़ा सख्त सा ही डो लगा के तैयार करना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है इसको। तो बस बहुत ज़्यादा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं होती, मिक्स सा ही करना है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रख दिया था मैंने, और यहाँ पे देखें अब तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैंने इसको देखा है तो काफ़ी टाइट सा हो गया डो। और बस यहाँ पे इसको हम अच्छे से जो है वो गूंद रहे हैं, और माहा मुंथा भी मेरी हेल्प कर रही हैं गूंदने में। गोलगप्पे जो हैं वो किसे पसंद नहीं होंगे तकरीबन हर एक को ये चीज़, ये एक जो स्नैक है ना स्ट्रीट फूड, ये सबको ही बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे तो मिल जाते हैं जैसे ना, मतलब जो गोलगप्पे होते हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं, और उसका जो फिलिंग होती है वो आप घर में रेडी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त नहीं थे हमारे पास, और मेरी जो देवरानी है उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाने को, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बना देती हूँ, बस ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह का ना आटा गूंदने के बाद तो ये रोटी मैंने एक बेल ली है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, ज़रा दरमियानी सी, मतलब ना बहुत थिक है ना पतली है। और उसके बाद ये मेरे पास एक ढक्कन है छोटा सा, तो इसकी हेल्प से जो है वो मैंने सारे इसके राउंड पीसीस कट कर लिए हैं। तो ये वैसे ज़रा छोटा है गोलगप्पा, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। मेरे पास यही चीज़ अवेलेबल थी, या फिर किसी बोतल का ढक्कन जो है वो फिर ज़रा ज़्यादा बड़ा हो जाता। मैंने कहा चलो इसी के साथ करते। और यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे निशान लगा लिए हैं, और फिर अब हम इसको फ्राई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्म ऑयल में अब हमने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल गर्म ऑयल होना चाहिए तभी अच्छे से फूलेंगे। तो ये देखें एक एक डाल के जो है ना मैं इसको करती जा रही हूँ फ्राई। एक्चुअली ना मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, और मैंने जो है वो हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, तो एक ही हाथ को ना इस्तेमाल करके मैं ये गोलगप्पे फ्राई कर रही थी, तो इसी वजह से एक एक करके डाल रही हूँ। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छे से फूल रहे हैं। बस ये कि इनका साइज़ ज़रा काफ़ी छोटा है। तो ये एक बैच तो मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया। तो ये पहला बैच तो मेरा ख़राब हो गया। फूल तो ये गए हैं लेकिन क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बने, क्रिस्पी नहीं बने, जैसे वो ना बुरबुरे से नहीं बने, ये तो ख़राब हो गया। तो अब पता नहीं इसकी रीज़न क्या है, शायद मोटे बेले हैं मैंने। तो अब मैंने ये किया कि ये जो दूसरा वाला बैच है ना, इसको मैंने बेलन से एक दफ़ा फिर से बारीक कर लिया। अब इसको डाल के देखती हूँ कि ये कैसे बनते हैं, अगर ये क्रिस्पी होगा तो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ रेसिपी, मैंने आपको शुरू में बताया था, पता नहीं कैसे बनेंगे। अल्लाह करे अब ये क्रिस्पी हो जाए, देखते हैं। माँ मुंता बेचारी तो वो दूसरी ही खाई जा रही हैं वो उसी को खा रही हैं। तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा फिर से बेला है, एक तो इससे ये साइज़ ज़रा बढ़ गया इसका, और दूसरा थोड़े पतले हो गए हैं। तो देखते हैं कि अब ये कैसा होता है। तो देखिए मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ जो डेली कोई ना कोई
नई रेसिपी ट्राई करती हूँ, कोई ना कोई नई चीज़ सीखती हूँ। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसने तकरीबन सब कुछ ही सिखा दिया है हर एक को। तो बस मैंने भी तजर्बे कर कर के वो चीज़ें भी ट्राई कर ली हैं जो कभी पहले नहीं बनाई थी। गोलगप्पे भी मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ही बनाए हैं, इस तरह से ट्राई किए हैं बनाने। और देखें ये जो दूसरा बैच था ये मेरा काफ़ी अच्छा क्रिस्पी बना है और ये अच्छे से फ्राई होकर रख लिए मैंने साइड पे। तो कुछ तो इसमें से सही बने हैं, काफ़ी क्रिस्पी बने हैं सही, और कुछ अभी भी फेल हो गए। लेकिन चलो फिर भी ना भागते चोर की लंगोटी वाला मामला हो गया, कुछ ना कुछ तो हाथ आया ही है। अब जो है वो हम इसके जो वो चाट होती है ना, मतलब चने और आलू का जो मिक्सचर होता है वो रेडी कर लेते हैं। चने जो है वो बॉईल किए हुए हैं और इसके अलावा आलू जो है वो भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे। और इसको बस हाथों से ही तोड़ के जो है चने के साथ मिक्स कर देना है। इसको बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, सिर्फ हाथों से ज़रा मोटे टुकड़े तोड़ के डाल दें। यहाँ देखें मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाल दिए हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी स्पाइसेस, चाट मसाला वगैरह कुछ भी डाल लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा प्याज जो है अच्छे से क्रंच के लिए वो डाला है मैंने इसके अंदर। और यहाँ पे अब मज़ेदार सी चीज़ आती है, ये जो गोलगप्पे का खट्टा पानी होता है ना, तीखा और खट्टा पानी, तो ये बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च की पिसी हुई जो चटनी होती है ना वो डाली है, और मेरे पास फ्रोज़न थी तो 2 क्यूब मैंने वो डाले हैं। इसके अलावा नमक है, इसके अंदर जाएगी थोड़ा चाट मसाला जाएगा, और जितना भी आप इसको तीखा करना चाहे तो सुरख मिर्च भी डाल रहे हैं। तो बस अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पे जो मर्ज़ी तजर्बा करे। ये ज़ीरा पाउडर गया, ज़ीरा पाउडर बहुत अच्छा लगता है, इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे जा रहा है चाट मसाला, चाट मसाला से अच्छा सा ना वो टेंगी सा फ्लेवर आता है। और बस इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं। और अगेन आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे अब मैं इमली की सॉस डाल रही हूँ इसमें। अगर आपके पास इस तरह बनी हुई चटनी नहीं है तो बस इमली को भिगो के और इसको जैसे छान के गुठली अलग करके तो वो सॉस खुद घर पे बना के आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये रेडीमेड है तो बस मैंने वही डाली। ये थोड़ी सी स्वीट भी रहती है तो बस ठीक ही फ्लेवर आ गया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला था ताकि अच्छा सा खट्टा सा जो पानी तैयार हो, क्योंकि गोलगप्पे के साथ ये पानी होता ही खट्टा है ना। और साथ साथ मैं चेक कर रही हूँ, मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा और डाल दिया। तो इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जो है वो मज़ेदार से गोलगप्पे रेडी हो गए। मज़ा आ गया कसम से खा के, इतना टेस्टी स्ट्रीट फूड घर में फिर मैंने बना लिया और हमने काफ़ी इंजॉय करके खाया। यहाँ पे तो फ़िलहाल जो है वो मैंने एक ट्राई करके देखा और अभी यकीन करें वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कभी इसको दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, ये तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी तो है ये वीडियो। तो अब मैं इसको पोस्ट करने की बारी थोड़ी लेट आ रही है, तो दोबारा से बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह ये गोलगप्पे। पहली दफ़ा मेरी वो ट्राई थी जैसे फ़र्स्ट अटैम्प्ट, तो अब मुझे ना थोड़ी बहुत ट्रिक्स जो हैं वो पता चल गई हैं। तो इसको जो रोटी है ना उसको थोड़ा पतला बेलना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर मोटी हो तो सही से नहीं फूलते हैं गोलगप्पे ना। तो अभी नेक्स्ट टाइम यही है। बाकी सारी जो मतलब इंग्रेडिएंट्स सब बिल्कुल सही थे। तो 1 कप सूजी, उसमें 3 चम्मच मैदा, थोड़ा बेकिंग पाउडर और नमक डाल के इसको गूंद लेना। थोड़ी पतली रोटी बेल के इस तरह से गोलगप्पे जो है वो काट के आप फ्राई कर लें। बहुत तेज़ ऑयल में डाल के इसको फ्राई करना है, अच्छे से ये फूल जाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। और खट्टा पानी इतना मज़ेदार बना था, बहुत ही टेस्टी खट्टा, बिल्कुल ऐसे चटपटा सा पानी था ना। चाट मसाला वगैरह डाल के हमने बहुत मज़े से एंजॉय किया। यहाँ पे देखें अब हम बस गार्डन में बैठे हैं। महामुंथा को आपने देखा है, उनके पास आज वाटर गन है, वो उसके साथ प्ले कर रही हैं। ये सारा टाइम उन्होंने ना वाटर गन के साथ ही खेलते हुए गुजारा। और महामुंथा को भी ये चीज़ बहुत पसंद आई, बार बार कह रही थी आई वांट सर्कल स्नैक, आई वांट सर्कल स्नैक। ये राउंड सा होता है ना, तो उसको वो सर्कल स्नैक कह रही थी वो। और वो कुछ ज़ाहिर पानी वानी के साथ नहीं पी रही थी, खा रही थी वो वैसे ही उसको ना कच्चा, मतलब ऐसे पापड़ की तरह खा रही थी वो, उस तरह से भी काफ़ी क्रिस्पी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखें हम देवरानी जेठानी बैठी हैं और मज़े से गोलगप्पे अपने
अपने इंजॉय कर रही हैं, खट्टा पानी खूब डाल डाल के खा रही हैं, बहुत ही इंजॉय किया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। पाकिस्तान में तो खैर मिल जाती है बाज़ारों में, कोई इतना वो ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब ये स्ट्रीट फूड भी इतना सस्ता नहीं रहा है, ये चीज़ें भी अब जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव ही हो गई हैं। पता नहीं अब कितने की दर्जन आती होगी गोलगप्पों की। तो घर में ये कि आप आसानी से बना सकते हैं, हल्की सी मेहनत होती है, ज़्यादा नहीं। एक दो बार ट्राई कर लें तो हाथ बैठ जाता है इंसान का, आराम से बना सकते हैं। गोलगप्पे वगैरह खाए, एंजॉय किया। फिर उसके बाद तो उस दिन तो सारा कुछ मैंने मज़ीद रिकॉर्ड नहीं किया, ये उससे नेक्स्ट डे आई थिंक फिर मैं बच्चों को लेके पार्क आई थी। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना खेल रहे हैं, ये सुबह सुबह का वक्त है इसलिए पार्क आपको खाली लग रहा है, इतना कोई रश नहीं है। और इस साल यूके में काफ़ी गर्मी पड़ी है, तो यहाँ की जो जितनी भी ग्रीनरी होती थी ना, जो ग्रास वगैरह होती थी यहाँ पार्क में, वो सब ऐसे ब्राउन हो गई ना, बिल्कुल जल गई थी ग्रास ना। और मैंने कहा देखो मतलब अल्लाह की कुदरत है ना, जब बारिश होती रहती है तो कितना सब्ज़ा सब्ज़ा सा रहता है हर वक्त। और अभी तकरीबन 2 महीने से लगातार बारिश नहीं हुई है, तो इस तरह का ना हो गया, घास सारी जल गई बिल्कुल, उसका ना वो ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। शायद आपको यहाँ मेरी वीडियो में नज़र आ सके ना। तो यहाँ महामुंता की भी देखो छोटी बच्चियाँ हैं ना, तो ये भी वो एक जो झूला है ना वो धूप में है और दूसरा छाँव में है, तो ये कह रही थी कि हमने धूप वाले झूले पे नहीं बैठना, वो हॉट है। महामुंता ये दोनों ये दैट्स टू हॉट, हमने वहाँ पे नहीं बैठना। तो ये बारी बारी इसी छाँव वाले झूले पे बैठ रही थी जिसके ऊपर दरख्त का साया पड़ रहा है ना। तो वो फिर एक जो है वो बैठती थी तो दूसरा काउंटिंग करती थी, 10 तक काउंटिंग करती थी। और फिर मैं इसको कहती थी जाओ ना एक चक्कर ग्राउंड का लगा के आओ, जब वापस आओगी तो फिर तुम्हारी बारी आ जाएगी। I want a sweet. 5. I want a sweet. 7, 8, 9, 10. Mother to वहाँ जाओ रनिंग करके आओ, गो। Hey, what do you want best? What do you want best? Hey, what do you want see? इतना छोटा सा चक्कर लगा के। वन मोर रनिंग, वन मोर। I want 5. तूने भी रनिंग करनी है? Yep. चल। तो बस इस तरह से बारी बारी इन्होंने झूला लिया, एक रनिंग करती थी, ग्राउंड का चक्कर लगाती थी और दूसरी झूला लेती थी। इस तरह से इन्होंने बारी बारी ना किया। कुछ देर खेला, फिर हम लोग बस जा रहे थे घर, क्योंकि गर्मी थी, धूप तेज़ हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैं आपको घास ही दिखा रही थी कि कैसे जल गई है ना बिल्कुल। और ये वाला एक छोटा सा दरिया, एक छोटी सी नदी हमारे रास्ते में आती है ना, मैंने पहले भी कई बार आपको दिखाई है। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल सूख गई है, इसका फ्लोर बिल्कुल जो ना मतलब जो नदी है ना उसका ज़मीन बिल्कुल नज़र आ रही है और बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। आई थिंक इसमें इंसान का पैर भी नहीं डूबेगा ना, बिल्कुल ये भी खाली होगी। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे यूके में बारिश ना होने से ना तो कितना ज़्यादा वो ऑफिशियली जो है ना वो यूके में ड्रॉट डिक्लेयर किया गया है, मतलब खुश्क साली का ऐलान कर दिया गया है कि 2-2.5 महीने से बारिश ना होने की वजह से ड्रॉट पड़ गया है यूके में। अब अंदाज़ा कर ले, असल में यूके में ज़मीनी पानी कुछ इतना है नहीं, इनका सारा सिस्टम बारिश के पानी से ही चलता है। तो अगर चंद महीने बारिश ना हो ना तो पानी की कमी हो जाती है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेज़र्वायर बनाए हुए हैं, वहाँ पे पानी जमा होता है और वही पानी जो है वो डे टू डे लाइफ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। खैर इस मसले पे फिर कभी बहस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप देखें, हम लोग आए हैं रास्ते में, ये जो एक दुकान पड़ती है ना, जब भी पार्क आते हैं तो महामुंता का जो नेक्स्ट शॉप होता है वो ये वाली शॉप होती है, यहाँ पे हमें लाजमी आना होता है। और यहाँ पे मुझे ये डाइस्ड अनियन नज़र आ गया। मैंने कहा कि ये कितने मज़े की चीज़ है ना, कटे कटाए प्याज आराम से मिल जाते हैं। जो भी जैसे वर्किंग पीपल है ना, वर्किंग लेडीज़ कह लो आप, वो यहाँ से कटे कटाए प्याज ले, जो छिला छिलाया लहसुन मिल जाता है, टमाटर के कैन मिल जाते हैं, तो खाना पकाने में क्या ही दिक्कत होगी ना। और ये इतने महंगे भी नहीं है, सस्ता सा पैकेट था, लेकिन मैं तो खैर नहीं लिया, प्याज काटने में कितनी देर लगती है। अगर ज़्यादा बिज़ी हो लाइफ तो फिर तो चलो बंदा ले भी। इसके अलावा ये सामन फ़िश थी, इसका मैंने एक पैकेट ले लिया, मैंने कहा बच्चों को बना के दूँगी। मंता लुक, I want crab. व्हाट इज़ दिस? I want crab. I want crab. यू डोंट लाइक ऑक्टोपस? क्रैब, दिस इज़ क्रैब। आपने क्रैब लेना है? व्हाई डू यू वांट क्रैब? लुक, दिस इज़ क्यूट। यूनिकॉर्न, इट्स यूनिकॉर्न।
हाँ ये ले, Ah, गिव मी क्रैब, गिव मी क्रैब। okay. Yeah. ये है Yeah. Hey, turtle. टर्टल, look it's turtle. It's turtle. What next? Ah, one is hey, with a crab. Crab. What next? Hey, one is crab. It's a robot. Robot. It's a no. It's a robot. इतना कुछ नहीं लेना, सारा कुछ लेना है तूने। Monster. Monster. Hey, I want monster. No, 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 no. Monster. Ah. Hello, 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 Monta. Monster, baby. तूने ये लेना है और येलो लेना है। येलो Yeah. Yellow. Mom. I like this. यू वांट येलो? Ah. नो, बस येलो लेना है तूने। चलो बस ठीक, ओके फिनिश, ओके। फेल ऑन द फ्लोर। देती हूँ, ठहर जा। तो यहाँ से गुज़रते गुज़रते ये इस चीज़ पे हमारी नज़र पड़ गई और ये सारे जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, ये आपको मैंने एक एक करके दिखाई हैं और माहा मुंता का बस नहीं चल रहा था कि वो ये सारे के सारे उठा के ले जाएं। तो जो भी मैं एक उठाती थी वो उनको पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लगता था और बस बच्चों का यही इस तरह के टॉयज़ देख के उनको लगता है कि हम हर चीज़ ही ले लें ना। तो यहाँ से इन्होंने ली हैं चंद चीज़ें क्योंकि फिर इस तरह की चीज़ को देख के इनको कहाँ रोका जा सकता था। और ये वाले बड़े क्यूट थे, छोटे छोटे से ना, ये देखें एक एवोकाडो बना हुआ है, एक वाटरमेलन बना हुआ है, इस तरह के और भी काफ़ी सारे, ये ग्रेप्स हैं, हर तरह के फ्रूट, एक ब्रोकली ब्रोकली देखिए कितने मज़े की है। और ये मुझे समझ नहीं आया ये नीले रंग का क्या था। इसके अलावा ये पाइनएप्पल है और इतने सॉफ्ट है, हाथ में इतने मज़े आता है ना इसको पकड़ के। और ये वाला वो जिसको कहते हैं ना, आई थिंक कौन सा फ्रूट होता है ये, ड्रैगन फ्रूट शायद इसको कहते हैं, ये वो वाला था। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये बैग्स थे पड़े हुए, तो मुझे ये इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लगी, सही थे। और प्रिंट भी जैसे ये लड़कों वाला है और यहाँ पे ये जो दो हैं, एक पर्पल और पिंक कलर में, ये लड़कियों वाले प्रिंसेस सी बनी हुई है इसके ऊपर, और आई थिंक एक के ऊपर यूनिकॉर्न बना हुआ था। वैसे तो ये ठीक ही थी लेकिन मुझे जो है ना इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगा। महामुंता जैसे अभी जो है वो रिसेप्शन में होंगी या जिसे हमारे मुल्क में प्रेप क्लास कहा जाता है, वो वाली ना, तो उन इस हिसाब से मुझे ये बैग ज़रा साइज़ में बड़ा लगा, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। हालांकि इसका ना रेट भी मुनासिब ही था और क्वालिटी भी ठीक ही थी। मैंने कहा फिर अगर मैं ले के रखूँगा इतना बड़ा लेने का क्या फ़ायदा, इसलिए बस फिर मैंने छोड़ दिया। हालांकि ठीक ठाक सही था। और जोहा के पास तो ऑलरेडी बैग्स जो है ना वो उनकी भरमार है, उसके बाद बहुत सारे हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं थी। तो इस वजह से फिर बस मैंने सिर्फ देखने की हद तक इसको ना रखा, लिया नहीं। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें थी वो बस आगे आप देख लें। थोड़ी बहुत जो है रिकॉर्डिंग मैंने इस शॉप में की थी। मैंने कहा चलो मेरे व्यूअर्स को भी थोड़ी विंडो शॉपिंग करने में ना दिखा देती हूँ मैं। जैसे ये वो हैं, क्या इसे कहते हैं, जूते, शूज़ क्या होते हैं ये, ट्रेनर्स। आई थिंक ये जो है ये एक लंच बॉक्स है। ये थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं कि मतलब ये डबल लेयर वाला था, इसके अंदर खाना थोड़ा गर्म रहता है, पर आई थिंक 2 घंटे निकालता होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। ये कितना ही गर्म रखता होगा फूड को। इसमें पास्ता वगैरह इस तरह की चीज़ डाल के आप दे सकते हैं। तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने तो नहीं लिया, सिर्फ देखा ही है। ये पिंक से कलर का काफ़ी नाइस लग रहा था, पिंक कलर वन ऑफ माय फेवरेट कलर है। और ये देखें यहाँ पे हमें क्या मिला है। ये है ना एक्चुअली है तो ये स्विमिंग ट्यूब, लेकिन मैं इसको किसी और मकसद के लिए देख रही थी। आपको पता है ना जोहान हाथ में एक स्टिक सी पकड़ के रखता है, तो आजकल उसकी सारी स्टिक्स जो है ना वो कहीं गुम हो गई, नहीं मिल रही। तो मैंने यहाँ से ना ये 2 लिए हैं, उसके लिए ये लंबी लंबी ट्यूब्स, तो मैं घर जाके इसको काट के ना जोहान को स्टिक बना के दूँगी। तो ये चीज़ जो है वो मुझे ज़रा अपने मतलब की मिली। इसके अलावा यहाँ देखें ये थोड़े से लंच बॉक्सेस आए हुए हैं क्योंकि अभी बस हॉलीडे
हॉलीडेज़ ख़त्म होने पे है ना, 2 की हफ़्ते रह गए, तो बैक टू स्कूल वाले जो आइटम्स हैं वो अब आएंगे। बट मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चों के पास ऑलरेडी लंच बॉक्सेस हैं, ये मैं सिर्फ देख ही रही थी, ख़रीदे नहीं। और उसके बाद बस अब हम घर जा रहे हैं, और मैं क्योंकि वॉक करके आई थी ज़ाहिर है, तो जो भी थोड़ा बहुत सामान लिया है इसको फिर घर तक पहुँचाना भी मुश्किल था। बाकी सामान की तो खैर है, लेकिन ये जो लंबी लंबी ट्यूब्स थी इनको लेके जाना इतना कोई आसान नहीं था। ये पैरों में लग रही थी क्योंकि इतनी लंबी थी ना, मैंने इनको प्राम के अंदर ऐसे फंसाया हुआ था, तो वो कभी इधर को गिर रही थी कभी इधर को गिर रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं इनको लेके घर तक गई, क्योंकि फ़ासला इतना थोड़ा भी नहीं है, तो बस जैसे तैसे देखें गुजारा करना पड़ता है ना फिर। आजकल ना मुझे इतनी डेस्परेशन हो रही है, मैं कहती हूँ बस ना मैं एक छोटी सी गाड़ी ख़रीद लूँ अपने लिए। अल्लाह करे थोड़े से पैसे मेरे पास जमा हो जाए ना, तो मैं गाड़ी ले लूँ। बस को आप दुआ करें मुझे अच्छी सी गाड़ी मिल जाए क्योंकि फिर अब मेरा दिल कहता है मैं अब दोबारा से ड्राइविंग स्टार्ट कर दूँ। अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो अब कर सकती हूँ ना। अब जोहा भी पता है मुझे कहती है मम्मा आप ड्राइव क्यों नहीं करती। उसको ये लगता है कि अगर मम्मा गाड़ी चलाएगी तो हमें डिफरेंट जगहों पे लेके जाया करेगी, जैसे प्ले एरियाज़ वगैरह होते हैं ना। तो मैंने कहा कि बस बेटे आप दुआ करो अल्लाह ताला हमें काफ़ी सारे पैसे दे, फिर हम गाड़ी ले लेंगे, मैं फिर मम्मा आपको नई नई जगहों पे लेके जाया करेगी। Zoni. आपका डाउनस्टेयर्स है। तो ये देखें घर आके मैंने सबसे पहले जोहान को ही ये दिया है, उसकी ये जो स्टिक मैं लेके आई थी, स्टिक कहूँ कि इसको क्या कहूँ, ये एक्चुअली स्विमिंग करते हुए आई थिंक इस्तेमाल होती है, स्विमिंग ट्यूब शायद इसे कहते हैं। तो जोहान थोड़ा सा तो हैप्पी हुआ देख के। तो बस अभी तो ये बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा तो वो हैंडल नहीं करेगा। इसको मैं 3 हिस्सों में तकरीबन कट करके इसको दूंगी, और ये वैसे भी चौड़ाई में भी ज़्यादा तो कट करके दूंगी, बल्कि अगले सीन में अब आप देखें, ये देखें इस तरह से कट करके मैंने इसको दिया है। एक रेड कलर में था और एक येलो कलर में, तो मैंने इसको ना थोड़ा चकोर सा ऐसे स्टिक की शक्ल का काट के जोहान के लिए दिया है। तो अब ये इसको दे के आती हूँ, ये वाला फिर इसको पसंद आया था काफ़ी दिनों से, फिर वो यही लेके फिर रहा है, खुश है। तो एटलीस्ट हमें फाइनली जोहान के लिए भी कोई चीज़ मिल गई। जा रही हूँ। और मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग नाश्ता किए बिना ही पार्क गए थे, सुबह सुबह ही हम लोग पार्क का चक्कर लगा के आ गए। तो वो वापस आके बच्चियाँ नाश्ता कर रही हैं, और ये ना चाय ब्रेड इनका वन ऑफ द फेवरेट नाश्ता है, और बहुत इजी भी है। बस ब्रेड टोस्ट करो और साथ में चाय बना देती है, इनको मज़े से खाती हैं ये ब्रेड जो है वो चाय में डुबो के। फिर उसके बाद ये शाम हो गई है, और यहाँ पे है जी दुनिया की मुश्किल तरीन सब्ज़ी जो बनाने में इतना टाइम लगता है। क्या है ये है जी मेथी बनाना इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है, और हमारे घर में ना दिल खोल के मेथी आई है। ये वो दिन है जब निगार आंटी बर्मिंघम से वापस आई थी, और वहाँ से वो इतनी सारी सब्ज़ियाँ लेके आई थी। तो ये मेथी का पूरा क्रेट था, इसके अंदर ना ये जो एक बंडल मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो इस तरह के 20 बंडल थे मेथी के। तो 10 जो है वो फिर मैं लेके आई, क्योंकि वो कह रही थी कि आधी तुम साफ़ करो आधी मैं साफ़ करती हूँ। तो बस फिर मैं इधर घर ले आई, और मैंने कहा चलो यहाँ बैठ के ना, मैंने देखें टीवी पे कुछ ना फूड व्लॉग लगाया हुआ है, बस कुछ साथ थोड़ी बहुत आवाज़ टीवी की आती रहती, क्योंकि ये एक ऐसी सब्ज़ी है ना, इसको अकेले बंदा अगर बैठ के बनाए तो इंतहाई बोर होता है। साग हो गया, पालक मेथी, इस तरह की चीज़ ना साथ कंपनी हो ना, बातें करते गपशप को लगाते बंदा बना लेता है। और मैं आपको वक्त दिखा रही थी कि जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया ना इसको बनाना, उस वक्त 4:15 हो रहे थे, और साथ देखे मैंने अपने लिए चाय भी रखी है, क्योंकि चाय का टाइम भी था, ये शाम की चाय का वक्त था। तो मैंने कहा अगर मैंने ये सोचा ना कि मैं ये सब्ज़ी बनाने के बाद चाय पीऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है। और साथ में ये बच्चियाँ आके इस तरह बीच में हाथ मार के ना वो कर रही थी, तो मुझे यही था कि एक तो ये यहाँ पे खलारा करेंगी, और दूसरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। फिर इनको मैंने रात का कह लें कि इनके शाम के खाने का वक्त हो रहा था, तो बीच में
अब उनको कुछ बना के देती हूँ। तो ये वही वाली जो फ़िश मैं लेके आई थी, ये सामन फ़िश जो है ये वो है। तो ये बहुत आराम से बन जाती है, इसी तरह से स्लाइसिस में कटी हुई आती है। ये बोनलेस होती है। इसको जो है वो हल्का सा ऑयल लगा के फ्राई कर लें, थोड़ा सा नमक और हल्की सी काली मिर्च लगा के, और इसकी स्किन ऐसे आराम से उतर जाती है। जब मछली गर्म हो जाती है ना तो स्किन बहुत ईजीली उतर जाती है। साथ जो है वो मैंने चिप्स फ्राई कर लिए इनके लिए। तो बस ये इनका मील हो जाएगा रात का। और ये देखें दोपहर में मैंने इनके लिए ये शोरबे वाला ना चिकन आलू का सालन बनाया था। तो एक दफ़ा ये खाया और अभी ये शाम को फ़िश खा लेंगी। और मेरा भी मेथी का काम बीच में ही पड़ा है, बस मैं दरमियान में उठ के बच्चों के लिए ये खाना बना रही थी। एंड फाइनली जो है अब यहाँ पे मेरी मेथी की सारी सब्ज़ी बन चुकी है। और देखें काटते काटते हाथ भी कितने सब्ज़ हो गए। और जो है वो सब्ज़ी ये मैंने इस तरह से काट दी है। देखें ये जो थैला है वो छिलकों से भर गया। अभी मैं आपको वक्त दिखाती हूँ। तो ये देखें 7:15 हो गए। तो मुझे पूरे 3 घंटे लगे इस सब्ज़ी को बनाने में, और कमर बिल्कुल तख्ता हो गई थी। ये वाली जो सब्ज़ी है ना ये बहुत टाइम लेती है। आप लोगों को कैसी लगती है मेथी? मुझे तो मेथी खाने में भी इतनी पसंद नहीं है, थोड़ी कसैली सी होती है इसका जायका ना, और बनाने में तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, अब ये घर वाले लाए थे तो बनाना ही था। अभी ये हमारे घर में फ्रीज़ होगी, फ्रीज़ करके रखेंगे। और फिर ना कभी कभार ऐसे पालक में डाल के बना लेते हैं, कभी चिकन में डाल के बना लेते हैं। तो ये लोग खाते हैं, मुझे तो नहीं पसंद मेथी। अच्छा, यहाँ पे ये एक सॉस पैन सा है, ये मैंने लिया था उसी दिन जब मैं महामुंता के साथ शॉप पे गई थी ना। तो ये एक चीज़ ये भी ली थी मैंने, तो मैंने कहा चलो आपको ये दिखा देती हूँ। मैं अभी वॉश करके रखने लगी थी। और इसके अलावा ये एक ग्लास का सेट है। तो ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे और ये बहुत ही सस्ते लगे थे। ये सिर्फ 4 पाउंड के ये 6 ग्लास थे। और इनका डिज़ाइन, इनका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं है चीज़ों की, क्रॉकरी वगैरह की बिल्कुल नहीं। मेरे घर में सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है। लेकिन हम औरतों की फितरत का ये ख़ासा है ना, हम लोग नहीं रह सकते। अब ये इतना मुझे इसकी शेप ग्लास की पसंद आ रही थी, और सबसे बड़ी बात मुझे लगा ये सस्ते हैं, सिर्फ 4 पाउंड के 6 ग्लास। तो बस फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ले लेती हूँ। और ये सॉस पैन ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बॉटम और बहुत अच्छा। मैंने कहा चलो चाय शाय बनाने में ना आ जाते। पहले मेरे पास था वो बहुत ही छोटे साइज़ का था, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलो इसमें 4-5 कप ना, इसमें तकरीबन 6 कप चाय बन जाती है आराम से, मैंने नाप के देखा था। और बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें थी। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गोलगप्पे की रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, और ट्राई भी कीजिएगा। आराम से बन जाते हैं, ईजी बन जाते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो बस आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ आऊँगी। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।